इसके पहले वाले वीडियो में हमने सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये समझा था, जिसमें हमने आपको सर्वनाम बताए थे। और उन्हीं में से सबसे पहला सर्वनाम जो होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की हमने आपको परिभाषाएं भी बताई थी। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला स्वयं के लिए यानी खुद के लिए प्रकट करने को करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखेंगे परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद के लिए प्रकट करने को करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, मुझको, मेरा, मुझे, मैंने आदि। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वक्ता जो होता है और जो स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे उन शब्दों को उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में रखा जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हम देखेंगे मैं स्कूल जाऊंगा, यानी वक्ता स्वयं के लिए कह रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा, इसलिए इस वाक्य को जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम में हम रखेंगे। उसके बाद मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष यानी जिन शब्दों को सुनने वाले को के लिए प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पहले हमने उत्तम पुरुष में देखा कि जब व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष हो गए। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति दूसरों के लिए करता है, माने जिसको वो सुना रहा है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनको मध्यम पुरुष सर्वनाम के जो है स्थान पर रखा जाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। ठीक है, तो आप देखेंगे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। यानी इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो वक्ता है वो सुनाने वाले के लिए इन शब्दों का प्रयोग, माने सुनने वाले के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जैसे उदाहरण में देखेंगे हमने तुमने गृह कार्य नहीं किया, यानी तुमने उससे कह रहा है, सुनने वाले किससे कह रहा है कि तुमने गृह कार्य नहीं किया। तो जब वक्ता सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष और सर्वनाम में हम रखते हैं। उसके बाद है अन्य पुरुष। तीसरा, अन्य पुरुष में जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है वह श्रोता और वक्ता के लिए अन्य होता है। अब कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की उपस्थिति ना हो और उसके लिए जो जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। श्रोता और वक्ता के बाद जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं वो अन्य पुरुष के माने वर्ग में आ जाते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। तो उदाहरण में जैसे हम देखेंगे वे मैच नहीं खेलेंगे। अब श्रोता और वक्ता दोनों के अलावा उसने जो है कहा है कि वे मैच नहीं खेलेंगे, माने अन्य तीसरे के लिए कहा है, तो ये जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो फिर से हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो सरल भाषा में हम इसको समझेंगे। उत्तम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है ऐसे शब्दों को हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है, वक्ता की जो बात सुन रहा है उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है उनको मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। अन्य पुरुष जो उपस्थित नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति जो वक्ता के पास उपस्थित नहीं है उसके बारे में जो चर्चा की जाती है उसको जो है
उन शब्दों को हम अन्य पुरुष के अंतर्गत रखते हैं और आप समझें इस वीडियो को देख करके, और आप जो है अपनी कॉपी में इसको लिख लें। अगला वीडियो हम थोड़ी देर बाद आपको फिर से जो है अपलोड करेंगे। धन्यवाद।